प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम इटावा में मौजूद हैं और ये यादव बेल्ट मानी जाती है। इटावा मुलायम सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ पर नीला झंडा लहरा रहा है क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा आए हुए हैं। आज वो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की एक जनसभा कर रहे हैं। मिश्रा जी, पहले क्वेश्चन ये है कि पहले 2 चरण जो बीता उसमें आपको क्या मिला? देखिए, पहले 2 चरण में हम लोगों का बहुत अच्छा गया और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे पिछली बार हम लोग 30 सीटों पे नंबर 2 आए थे, पहला चरण था, दूसरे में भी इसी तरीके से था, लेकिन अब की हम वो सब सीटें जीत रहे हैं। और जो 2 चरण हुए हैं उसमें टोटल सीटें जितनी थी उससे कहीं हम लोग आधे से ज़्यादा सीटों पे अब की बार जीत रहे हैं और उससे ज़्यादा सीटें और भी ज़्यादा जीतेंगे। अब की बार एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा है। लोगों को ये गलतफहमी है जो थी, वो गलतफहमी अब की बार 10 मार्च को दूर हो जाएगी। जो लोग सोच रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ा, ये कह रहे हैं कि साहब वहाँ सपा का जो गठबंधन है आरएलडी का और भाजपा, 2 ही पार्टियां नजर आ रही हैं। देखिए, ये तो मीडिया के लोगों के निगाह में था, खाली उनको दिख रहा था। बाकी जो आम लोग हैं, पब्लिक है और जो हमारे समर्थक हैं, हम भी 75 जिलों में गए और उसके बाद 20 मीटिंगें और करी हमने, रिजर्व सीटों में करी। जिस तरह का हमारी मीटिंगों में लोग आए, उत्साह था, तो वो मीडिया नहीं देख पाया। देखा लेकिन उसको चर्चा में नहीं ला पाए। चर्चा में वो लाए हैं खाली जो लोग बस के आगे पीछे दौड़ रहे थे या गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे थे, वो दिख रहे थे उनको। बहन मायावती जी की हर रैली जो हो रही है, एक रैली में इतनी भीड़ आ रही है जितने की उनके पूरे प्रदेश में जितनी मीटिंगें हुई थी उसमें सब मिला के कर ली, उससे ज्यादा आ रही है। तो ये तो मीडिया का परसेप्शन है और बहुत जल्दी ये जैसे 2007 में दूर हुआ था और 2007 में भी 47 सीटें सबसे ज्यादा बताई गई थी, आंकड़ी लगाई गई थी और उसके बाद निकली थी, हमें फुल मेजोरिटी बनी थी। अब की बार भी ऐसे ही होगा। अच्छा, ये बेल्ट जहां आप खड़े हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू बना था, ब्राह्मणों का इशू। आप ब्राह्मण सम्मेलन भी किए, तो ब्राह्मण वोट दे रहा है बीएसपी को? ब्राह्मण किसको दे रहा है? समाजवादी पार्टी को तो दे नहीं रहा है और पहले भी नहीं दिया उसने, नापकी देगा। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण बिल्कुल छिटक के अलग हो चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने खुद ही मान लिया है। वो कहते हैं कि हमने 500 लोगों की हत्याएं हुई हैं हमारे रिजीम में, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हमारे रिजीम में हुए हैं। अगर उसके बाद भी ब्राह्मण समाज हमारे पास आता है तो ये ब्राह्मण समाज को सोचना चाहिए। उनके चौबे जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, हरिद्वार चौबे जी, उन्होंने तो खुल करके कहा था कि ये ब्राह्मण हम कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ब्राह्मण ससुरे जाइए कहाँ। तो अब की ब्राह्मण दिखाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। और 14% अगर ब्राह्मण समाज के लोग ये बताते हैं, हम तो 16 बताते हैं, तो इनको अब की बार ये मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज एक तरफा, चाहे वो खुशी दबे का प्रकरण हो जिसमें कि 19 महीने से अभी भी जेल में बंद है, 4 महीने से कम में छोड़ दिया एक हत्या आरोपी को और वो 19 महीने से जेल में बंद है। क्या ये लोग आंख बंद किए हुए हैं? किस तरह से रेणु शर्मा को हाथरस में, यहीं पास का ही किस्सा है, हाथरस में किस तरीके से उसको जेल में बंद रखा और उसके बाद बेल हो गई। बेल होने के बाद भी उसको जेल से बाहर नहीं आने दिया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो ब्राह्मण समाज अब की बार एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के साथ में है और ये अभी आंकड़ा किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये चुनाव के रिजल्ट के बाद समझ में आएगा। उनका कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप कह रहे हो ब्राह्मण उनको वोट नहीं देगा। देखिए, ब्राह्मण अब किसको ला रहे हैं? देखिए, हम तो सभी को लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने तो अयोध्या का जो है पूरा जीर्णोद्धार हम लोगों ने किया था अपनी सरकार में। वहाँ की परिक्रमा का पूरा रोड बनाने का काम किया था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम किया था, सरजू नदी को बनाने किया था। वृंदावन में हमने 550 करोड़ रुपए खर्च करके समग्र विकास करने का काम किया। हम लोग राम को आस्था की चीज मानते हैं, भगवान कृष्ण को आस्था की चीज मानते हैं। हम लोग इनको वोट की वस्तु नहीं मानते। ये लोग वोट के नाम पे लेते हैं। अब की बार ये बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ एक मुखौटा ओढ़ करके और उसके बाद, वरना क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े वृंदावन से या मथुरा से, और क्यों नहीं लड़े अयोध्या से? और अयोध्या के जो महंत हैं, जो मुख्य महंत हैं, उन्होंने क्यों कह दिया कि अयोध्या से ये इसलिए चले गए क्योंकि अयोध्या में हार जाते चुनाव, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं।
अब रिजल्ट में और दिखाएगा। अच्छा, आप उस जगह खड़े हो जहां पर राम या बीजेपी के अलावा भी कुछ है, यहाँ मुलायम सिंह हैं, आज उनके गढ़ में आप खड़े हो, आपको लगता है ये सीट जहां पर आप प्रचार करने आए, ये आप मजबूत हैं आप इस पे? देखिए श्री मुलायम सिंह जी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये तो मिले हुए हैं, ये तो हम लोग शुरू से कहते हैं एक दूसरे के गठबंधन में रहते हैं, और इसको अभी से नहीं, हम लोग तो 2003 से साबित भी कर रहे हैं। जब सरकार बनवाई थी मुलायम सिंह यादव जी की भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, चुनाव ही तो लड़ रहे हैं, चुनाव तो हम लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से तो मिले हुए हैं। 134 दंगे हुए थे, मिलकर के ही तो दोनों ने कराए थे। और ध्रुवीकरण कराने के लिए कि आधे तुम्हारे पास आधे हमारे पास, हम माहौल बिगाड़ते हैं और हम दोनों को फायदा होगा। अभी आपने देखा नहीं श्री मुलायम सिंह यादव जी और आरएसएस के प्रमुख भागवत जी किस तरीके से दिल्ली में बैठ के चुनाव के ठीक एक हफ्ते पहले और प्लानिंग कर रहे थे कैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव अब की बार लड़ा जाए। तो ये लोग तो आशीर्वाद पार्लियामेंट के अंदर दे रहे थे। तो ये तो आपस में मिले रहते हैं, और पहले भी मिले थे, आज भी मिले हुए हैं। तो ये जो गढ़ है, ये गढ़ इनके मिलने के बाद भी अब की बार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अब की अपना परचम फैलाने जा रही। पहले भी चुनाव हम लोग यहाँ जीत चुके हैं, और अब की इटावा में बहुजन समाज पार्टी का आप देखेंगे कि एक तरफा वोट पड़ने वाला है। लोग ये कहते हैं बहन जी ज्यादा सभाएं नहीं कर रही, ज्यादा निकलती नहीं, इस तरह की बातें आती हैं। देखिए अब ये सब तो बातें पुरानी है। तो फिर भाई हमने कहा कि मीडिया की एक खोज, मीडिया कोई ना कोई चीज दूसरी लोग देते हैं मीडिया को, तो मीडिया उसको लेके आगे बढ़ जाती है। तो सब ठीक रहा, आप मीडिया पे ही फोड़ेंगे, कुछ नहीं कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, आप क्या बात कर रहे हैं, बहन जी रोज निकल रही हैं, अभी आप अटेंड नहीं कर रहे, एक दिन उनकी भी मीटिंग अटेंड कर लीजिए। आज भी उनकी मीटिंग लखनऊ में आपके शहर में चल रही है, लाखों आदमी वहाँ इकट्ठा है। कल उनकी जो मीटिंग थी उसमें 5 लाख आदमी इकट्ठा था। अभी बहन मायावती जी ने 9 अक्टूबर को जब किया था लखनऊ में, तो उसमें आपको आना चाहिए था। देखते आप 5 लाख से ज्यादा आदमी था। और वो हर चुनाव में, चुनाव जब शुरू हो जाता है तब उसके बाद वो अपनी मीटिंग करती हैं और हर मंडल में जाती हैं। अब की बार भी रोज मीटिंग कर रही हैं और जा रही हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप बड़े नेता हैं पार्टी के, अगर पूछा जाए तो कितनी सीट आप इस बार जीतेंगे? देखिए शर्तिया 2007 में भी मैंने कहा था, और शर्तिया अब की बार 2007 में जिस तरीके से हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, अब की बार हम उससे कहीं अधिक सीटें जीत करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम इस तरह की बात नहीं करते हैं कि 403 में 400 लाएंगे। नहीं, 19 से आप 200 पार कर जाएंगे। 19 क्या होता है, आप 19 सीट आई थी। और आप ये भी तो देखिए, आप जिसके बारे में जिक्र बराबर करते रहते हैं, समाजवादी पार्टी, उनका कितना % वोट आया था? हमारे बराबर ही तो आया था, हमसे कम था, लेकिन नाम तो उन्हीं का लेते हैं आप लोग। तो अब अगर समाजवादी पार्टी का हमसे कम % था, तो अब की बार आप देखिएगा कि हमारा, आप सीटों पे मत जाइए, अब वोटों पे जाइए। अब की 1% भी वोट जो है, दलित समाज का 1% वोट भी इधर सुधर नहीं हो रहा, 100% पड़ रहा बहन मायावती जी को। ब्राह्मण समाज का वोट आप गिन ही नहीं रहे हैं, वो जो जाएगा जब तो कितना ऐड हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों के अलावा जो अपर कास्ट समाज के अन्य लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं और माइनॉरिटीज के हैं, अब की बार वो बहुत इंटेलिजेंटली वोट डाल रहे हैं। वो जानते हैं कि हमको किसको जिताना है। बीजेपी तो फ्री राशन, नमक, चीनी, चावल के भरोसे बैठी, कुछ वोट ले लेंगे आप? नहीं, देखिए ये तो आपने देखा, समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे हैं हम तेल देंगे, घी देंगे, हम आटा देंगे, हम चावल देंगे। तो आपस में कंपटीशन इसी में चल रहा है। ये तो जब चुनाव आता है तो ये लोग अपना इसी में कंपटीशन करते हैं कि अब हम ज्यादा बेवकूफ बना सकते हैं जनता को, लुभावने वादे देके कि तुम दे सकते हो। आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को इसी बात के लिए। बहन जी जो हैं वो करके दिखाती हैं, वो करने काम करती हैं। ये नहीं कि इनकी तरह से कहा कि हम 2 गुना आमदनी कर देंगे और 4 किसानों को दबा के मार दिया। बहन मायावती जी ने 125 रुपए क्विंटल जो था गन्ने का दाम, उसको 250 पहुंचाने का काम किया था। इनकी तरह 25 रुपए नहीं, और समाजवादी पार्टी की तरह 35 रुपए नहीं। तो ये लोग खाली दावा करते हैं, ये लोग खाली जो हैं लुभावने वादे दे करके, झूठे वादे दे करके, प्रलोभन दे करके, और सोचते हैं कि हम वोट खरीद लेंगे। कोई लैपटॉप बांटता है तो कोई मोबाइल देने का काम करता है। बहन जी नौकरी देती हैं, जिससे कि अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल हर महीने में 5 खरीद लो, 10 खरीद लो। ये कहते हैं कि हमको वोट दे दो, एक मोबाइल ले लो। तो यही फर्क है दोनों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये सतीश चंद्र मिश्रा जी थे, जो मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत की ओर बसपा बढ़ रही है और वो सरकार बनाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, इटावा। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी, सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए,
इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।